आदाब दोस्तों, नमस्कार, सलाम। मैं आपके सामने एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। मेरा हिस्ट्री नामा चैनल आपका स्वागत करता है। आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आप इसे बराबर देखते रहें और इसे सब्सक्राइब करें, अपने साथियों में इसे शेयर भी करें। आज मैं जो टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ, जो बात करूँगा, वह है इस्लाम धर्म से संबंधित तबलीग मूवमेंट के बारे में। तबलीग क्या चीज होती है ये बताऊंगा। कहां से शुरू हुई, मेवात में किस जैसे शुरू हुई, कैसे कैसे शुरुआत होती है, जो आज पूरी दुनिया में फैल गई। मेवात के छोटे से हिस्से से शुरू होकर के आज पूरी दुनिया में अपना डंका फैला, अपना परचम फैलाने वाली ये तबलीग जमात की शुरुआत कैसे होती है। बहुत ही दिलचस्प कहानी है। बहुत कुछ आपके समझ में आएगा, नया कुछ सीखने को मिलेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो के साथ बने रहें। सबसे पहले बताना चाहता हूं कि तबलीग मूवमेंट, तबलीग क्या चीज होती है। तबलीग का मतलब होता है कि कुछ बताना लोगों को, टू डिलीवर द मैसेज, टू डिलीवर कोई चीज किसी को बताना, मैसेज देना। यानी मतलब यह हुआ टू मेक इस्लाम्स मैसेज known to all, known to people, known to Muslims। इस्लाम के मैसेज को दूसरों तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना, यह तबलीग कहलाता है। यह तबलीग कोई नई चीज नहीं है। यह प्रॉफिट के जमाने में तबलीग थी। प्रॉफिट के बाद भी ये तबलीग थी, जो धार्मिक लोग थे अपने धर्म के बारे में लोगों को बताते थे। लेकिन हिंदुस्तान में कैसे शुरुआत हुई, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। हिंदुस्तान में एक जगह है दिल्ली में, निजामुद्दीन। वहां पर एक मस्जिद हुआ करती थी, बंगले वाली मस्जिद। वहां पर एक आलिम थे जिनका नाम था मौलाना मोहम्मद इस्माइल। मौलाना मोहम्मद इस्माइल ये यूपी में कांदला के रहने वाले थे। मौलाना मोहम्मद इस्माइल यूपी में कांदला के रहने वाले थे और ये उस मस्जिद में रहते थे, इमाम थे। पीछे से काफी हैसियत वाले थे, अच्छे धनवान थे, पैसे वाले थे, लेकिन धार्मिक रुझान इनकी बहुत ज्यादा थी और धर्म से अटैच थे। सहारनपुर से, देवबंद से अटैच थे। ये जो मौलाना इस्माइल साहब हैं, एक बार बताते हैं कि ऐसा टाइम था नमाज का, और नमाज के लिए वह पीछे पढ़ने वाले नमाजियों की तलाश में निकले। बाहर देखा कि अकेला मैं नमाजी हूं और कोई नहीं है, तो सोचा कि कैसे नमाज पढ़ूंगा, तो और सोचा कि दो चार लोग और मिल जाए तो उन्हें नमाज के लिए मैं बुलाता हूं और इस तरह नमाज पढ़ लेंगे। फिर ये हुआ ये कि उन्होंने देखा कुछ मजदूर जा रहे थे, इस रास्ते से गुजर रहे थे और वो मेवात के थे, दिल्ली में रोजी रोटी कमाने के लिए निकले हुए थे। उन मजदूरों को इन्होंने बुलाया और उन्हें कहा कि तुम वजू बनाओ, नमाज पढ़ो। वो मुसलमान थे मेवात के। वो नमाज पढ़ना नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। वो नाम के भी मुसलमान नहीं थे, उनके नाम भी मुसलमानों जैसे नहीं थे। कुछ मुसलमानों जैसे होते थे, कुछ नहीं होते थे। तो उनको बुलाया, उन्हें पूछा, मुसलमान है, उन्हें नमाज पढ़ाया। फिर इस नमाज के बाद उन्होंने उनसे पूछा कि कितना कमा लेते हो, तो उन्हें बताया एक दिन में हमारी दहाड़ी इतनी होती है। तो उन्होंने कहा अगर मैं तुम्हें दूं तो क्या तुम यहां पे पढ़ाई करोगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, हमें तो मेहनत करनी, हमें तो कमाना है, हम चाहे तुम्हें पढ़ के कमाएं, चाहे वहां जाके मेहनत करके कमाएं। बहन इस तरह से वो सारे लोग जो थे वो वहीं पे रुक गए और वो काम कर, मतलब धर्म को, अपने दीन को सीखना शुरू कर दिया। इस्लाम क्या है, अपना मजहब क्या है, नमाज क्या है, रोजा क्या है, ये तमाम सारी चीजें, अल्लाह क्या है, रसूल क्या है, इन सब के बारे में उन्होंने उन्हें समझाया। उन्हें इंटरेस्ट आया, अच्छा लगा और वहां से एक मदरसा चल पड़ा, काशिफुल उलूम, उस बंगले वाली मस्जिद से। ये है
के 19वीं शताब्दी के अंत की बात है, लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। 1850 के बाद ऐसा हुआ था। देवबंद के स्थापना के बाद, बहुत बाद में, तकरीबन जब तकरीबन एंड हो रहा था 19वीं शताब्दी की, तब की बात है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन्हीं के पुत्र मौलाना इलियास, जो सहारनपुर में ही मुदर्रिस थे, पढ़ाते थे, उन्होंने अपने कुछ मौलाना लोगों को लेकर के बगले वाली मस्जिद में जाते थे, रहते थे और उस मदरसे की भी देखभाल करते थे तथा अपने बच्चों को भी पढ़ाते थे। लेकिन उन्हें पता था कि पास में ही एक मेवात इलाका है, जो लोग धर्म के बारे में नहीं जानते, जो मुसलमान तो हैं लेकिन न तो उनके नाम मुसलमानों जैसे हैं, न तो उनके काम मुसलमानों जैसे हैं। इसलिए उन्होंने इस तरह के एक बीड़ा उठाया कि तमाम सारे लोगों को के अंदर इस्लामिक बातें बताई जाए। ये इन्होंने शुरू किया। तकरीबन उसकी भी एक कारण है यहाँ आने की, इनको शुरू करने की। उसमें हो रहा था कि तकरीबन 1920 में एक असहयोग आंदोलन चला था। अब जैसा कि जानते हैं सारे लोग, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उस मूवमेंट के समाप्ति के बाद तमाम सारे मुसलमानों को, हिंदुओं को, सबको जेल में बंद कर दिया था सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने। कुछ लोग जब छूटे तो वो जस्ट अपोजिट करने लगे, जैसे असहयोग आंदोलन में किया था। असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी, वो यूनिटी के खिलाफ। खासतौर से हम देखते हैं एक संगठन आर्य समाज था। उस आर्य समाज ने, यानी उसके जो बानी थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, फाउंडर थे। लेकिन उस समय जो आर्य समाज के सबसे बड़े लीडर थे, उनका नाम था स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद तथा उनके अनुयायियों ने 2 आंदोलन चलाए थे, शुद्धि तथा संगठन आंदोलन। 1922 में, शुद्धि संगठन, तकरीबन 1923 और 24 की बात है। शुद्धि संगठन आंदोलन चलाया। इनके वर्कर्स आर्य समाजी गांव-गांव जाते थे और ये कहते थे कि तुम पहले हिंदू थे तो अपनी घर वापसी कर लो, फिर से हिंदू बन जाओ। तुम्हें तो औरंगजेब ने जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था, तुम्हें तो तलवार के बल पे मुसलमान बनाया गया था। और बहुत सारे लोग मुर्तद भी होने लगे। ऐसी अवस्था में मौलाना इलियास ने भी कोशिश की। मौलाना इलियास भी अपने तमाम वहां से रिजाइन कर दिए सहारनपुर से, और पूरी तरह से अपने फादर के इस मुहिम में लग गए और उन्होंने तबलीग मूवमेंट की स्थापना की। तबलीग करना, प्रॉपरली तबलीग करना शुरू किया। वो मेवात आए, उन्होंने मस्जिदें बनवाई, उन्होंने मदरसे बनवाए और लोगों से अपील की कि तुम लोग धर्म को सीखो। ऐ मुसलमानों, मुसलमान बनो। सच में मुसलमान क्या होता है, मुसलमान बनो। हालांकि इसके लिए उन्हें बहुत कुछ बड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। बताया ऐसा जाता है कि एक बार वो अपने मैसेज को दे रहे थे, देखा उन्होंने कि एक दूर एक आदमी हल चला रहा है और वहां पे गए, उस आदमी को रोक करके कहा, भाई मेरी बात सुन लो, मैं तुमसे कुछ बात बताना चाहता हूं। वो गर्मी में, धूप में, उसने सोचा कि ये कौन मोल्ला आ गया जो मुझे इस गर्मी में परेशान कर रहा है। उसने जो हल बैलों को मारने वाला डंडा था, उसने एक डंडा खींच के इनको मारा। ये बेहोश हो गए, दुबले पतले तो थे ही, लेकिन जब इनको होश आया तो इन्होंने बड़ी मोहब्बत से उसे कहा कि भाई अब तो तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया, अब तुम मेरी बात मान लो। तो उस पर तरस आ गया उस आदमी को, मौलाना पे। उसका नाम, उन्होंने कहा ठीक है मुल्ला जी बताओ। उसने कहा भाई देख, अल्लाह को मानो, अल्लाह की उनके रजा के लिए नमाज पढ़ो, उसने यहाँ पे हमें भेजा है। कहना बस इतना ही कहने, हाँ। तो कहने ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं मानता हूं। तो वो पहले व्यक्ति थे जो तबलीग मूवमेंट से जुड़े, जिनका नाम था मियां जी मूसा। और इसके बाद से तो एक लाइन सी लग गई लोगों को इस आंदोलन में जुड़ने की। जो आर्य समाजी थे उनसे तबलीग वालों को भी फायदा मिला। उन्होंने देखा कि हम तो मदरसा बना रहे हैं
और मस्जिद बना रहे हैं जो बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पा रहा है। लेकिन आर्य समाजियों का मेथड बहुत अच्छा था। आर्य समाजी ग्रुप में जाते थे, 8-8, 10-10 के ग्रुप में जाते थे, गांव में रुकते थे और लोगों को घर घर जाके समझाते थे। इन्होंने भी ऐसे ही शुरू किया। इन्होंने जमात शुरू करना, जमात का नाम दिया उसको, जमात यानी ग्रुप। उसका एक अमीर बनाते थे और जमात बनाते थे, और इस तरह से जमात को इन्होंने गांव गांव में छोड़ना शुरू किया। तुम भी समझाओ जा करके। उनका मूवमेंट तो ठंडा पड़ गया, लेकिन इनका मूवमेंट चल निकला। तमाम सारे लोग इससे जुड़ने लगे, इसे सीखने लगे, और ये काम बहुत आगे बढ़ता चला गया। इतना आगे बढ़ा कि आज मेवात जैसा क्षेत्र तो प्रभावित है, ये पूरा हिंदुस्तान इस तबलीग से प्रभावित है। ये तबलीग चूंकि कभी सियासत के पचड़े में नहीं पड़ा, या तो आसमान की बातें करते हैं या जमीन के नीचे की बात करते हैं, जमीन के ऊपर की बात कभी नहीं करते, पॉलिटिक्स की बात नहीं करते, सियासत की बात नहीं करते, किसी तरह से कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते। इसलिए इनके ऊपर कोई सरकार इनके ऊपर लगाम नहीं लगा पाई है, इनके ऊपर किसी तरह के दबाव नहीं बना पाई है। इनका था सिर्फ एक ही बात होती थी, कुछ ही बात, चंद बातें बताते थे कि तुम सही मानों में इस्लाम को फॉलो करो। इनको मानना था कि इनके कुछ खास बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। सबसे पहला था कि बिदअत को खत्म करो। बिदअत, इनोवेशन, रिमूव द इनोवेशन। इनोवेशन यानी बिदअत को पूरी तरह से समाप्त कर दो। बिदअत का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। बिदअत मतलब यह कि धर्म में जो इधर उधर की बातें जुड़ जाती हैं वो बिदअत कहा जाता है, इसे समाप्त करो। दूसरा पॉइंट इनका था लोगों को इस्लामिक प्रिंसिपल समझने के लिए, तबलीग के लिए मेंटली प्रिपेयर करो। दिमागी तौर पे उन्हें प्रिपेयर होना चाहिए कि इस्लाम की बातों को समझे, इस्लाम की बातों को समझे। तीसरा बात है कुरान और हदीस के रास्ते पर चलने के लोगों को आमादा करिए कि कुरान तथा हदीस को माने, कुरान हदीस को ऊपर चले। इस तरह से 2-3 पॉइंट्स थे। लेकिन हर तबलीगी हम देखते हैं कि 6 नंबर उनका जो खास होता है। एक तो बुक है फजाइल अमाल, मौलाना जो हदीसों का एक संग्रह है, मौलाना जकरिया ने जिसे लिखा है, ये उसे पढ़ करके अपने लोगों को समझाते हैं, तबलीग में जो जाते हैं उन्हें समझाते हैं, जिसे तालीम बोला जाता है। दूसरा, ये अमल जो करते हैं वो 6 पॉइंट पे करते हैं। 6 पॉइंट, 6 नंबर। 6 नंबर क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तो कलिमा, बेसिक चीज है कलिमा, यानी हर व्यक्ति को कलमा पढ़वाया जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी कि अल्लाह एक है, वही पूजनीय है, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह के रसूल हैं। तो ये कलमा हो गया। दूसरा, नमाज। हर व्यक्ति को नमाज पढ़ने के लिए आमादा किया जाता था। तीसरा, इल्म या जिक्र, यही फजाइल अमाल का रिसेट वो करना, और जिक्र करना, इल्म करना, अल्लाह की बातें करना, दुनियावी बातों में पचड़े में मत पड़ना। इसके बाद है इकराम मुस्लिम। इकराम मुस्लिम यानी ख्याल करना मुसलमानों का, मुसलमान तमाम सारे मुस्लिम्स का है जो है वो सबका ख्याल रखो, उनकी अदब करो, उनकी इज्जत करो। इसके बाद है इखलास नियत। इखलास नियत यानी नियत में खुलूस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर आपके दिल में कुछ है, मन में कुछ और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इखलास नियत होना चाहिए। इसके अलावा छठा पॉइंट है तफरीग वक्त। वक्त निकालो, टाइम निकालो, और टाइम निकाल करके जमात में हिस्सा जाएं। आप लोग जमात का हिस्सा बने, तबलीग में निकले। ये तरह के ये 6 पॉइंट्स उन्होंने बताए जो ज्यादातर तबलीगी अपनी बातों में बताते हैं लोगों को, इस तरह से तबलीग का काम चलता है।
लेकिन इन तबलीग में, मेवात में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तबलीग को की मुखालफत करते हैं और इस तबलीग की मुखालफत करते हैं। जो बिदअत पे थे, जो उसे पसंद नहीं करते थे, उन्होंने बाकायदा मेवाती में एक गाना या दोहा बनाया हुआ था। मैं आप लोगों को इनकी मुखालफत में वो पढ़ के सुनाता हूं। सांप ने छोड़ी कांचली, भीत ने छोड़ो लेव। यानी सांप अपनी कांचली छोड़ रहा है और भीत यानी दीवार से प्लास्टर छूट रहा है। बरखा मंदी पड़ गई जब से हुए मौलवी मेव। यानी जब से मेव जो थे मौलवी बनना शुरू हो गए, तब से बारिश भी खत्म हो गई। यानी कि ये लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए बारिश भी खत्म हो गई। हुए मौलवी मेव, पीरों की करें हैं गिल्ला। ये जो मौलवी मेव हुए हैं, मेव जो मौलवी हुए हैं, वो पीरों को नहीं मानते। पीर फकीर जो होते हैं, औलिया होते हैं, उन्हें नहीं मानते, उनके गिला करते हैं, उनकी शिकायत करते हैं। पीरों की करे है गिल्ला, भर भर कुंडा खाएं, कुंडा भर करके यानी पूरा बर्तन भर भर के खूब खाते हैं और किसी लेवे किसी की ना सलाह, किसी की सलाह नहीं लेते, कुंडा भर भर के खाते हैं। और आगे ये लोग अपने गाने में लिखते हैं, नकटी उनकी खूसनी। खूसनी माने होता है सलवार। सलवार जो उनका पजामा उनका है काफी ऊंचा होता है, नकटा होता है, टखने तक होता है। नकटी उनकी खूसनी और माथे उनके स्याह। उनके माथे नमाज के घट्टे पड़े हुए होते हैं, बिल्कुल काले पड़ जाते हैं। माथे उनके स्याह, जैसे चूड़ों का फातिहा वैसे उनके ब्याह। जैसे चूड़े यानी लो कास्ट लोग जो होते हैं, जैसे वो फातिहा करवाते हैं, छोटी मोटी सेरेमनी करवाते हैं, वैसे इनके ब्याह होते हैं। ब्याह में ना नाच होता है, ना इनके गाना होता है, ना बजाना होता है, बल्कि सीधे सीधे निकाह कर लेते हैं। इसके बाद अपने घर ले आते हैं, वलीमा कर लेते हैं छोटा मोटा अपने हैसियत के हिसाब से। यानी कि वो ज्यादा खर्चा शादी ब्याह पे नहीं करते। ये भी एक शिकायत थी लोगों की। तो इस तरह से ये तबलीग मूवमेंट एक सीधा सादा मूवमेंट था जो शुरू हुआ था और आज हर कोई उससे प्रभावित है। उनके शिक्षा से प्रभावित है, उनके दीक्षा से प्रभावित है, उनके काम से प्रभावित है और ये दिन ब दिन आगे बढ़ता चला जा रहा है। आज बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।